बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैठक आवान आबाद में और इस्लाह माशरा कमेटी के दफ्तर में मौजूद हूँ। ये जो कमेटी है, इस कमेटी का जो बुनियाद रखी गई वो कब रखी गई और जो बुनियादी मकासद हैं वो क्या हैं, तो इस हवाले से हम अयूब साहब के पास चलते हैं। अयूब साहब, अब बताइए कि ये जो आपकी कमेटी है, इस कमेटी की बुनियाद कब रखी गई? आज से तकरीबन 6-7 साल कबल बुनियाद रखी गई थी। तो इस कमेटी के जो बुनियादी अगराज़ व मकासद हैं वो क्या हैं? अगराज़ व मकासद ये थे कि यहाँ हमारी आवाम जो इस हल्का के लोग थे वो ज़्यादातर ख्वार होते थे अदालतों में, थाना कचहरी में मामूली मामलात की वजह से थाने में जाकर पूरा दिन बैठते थे, फिर दौलत का ज़िया करते थे। हमने इन लोगों की इस मजबूरी के पेश नज़र हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन इकट्ठे हुए और उन्होंने इस कमेटी को चुना, जिसके सदर हमारे मोहम्मद हुसैन साहब थे, वो वफ़ात पा चुके हैं। नायब सदर आशिक हुसैन साहब थे, वो भी वफ़ात पा चुके हैं। इस वक्त मैं कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये तीनों ओहदे मेरे पास ही हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत करते हैं बिला मुआवजा। कोई किसी मुआवजा नहीं लेते हैं, सिर्फ हम किसी की अगर कोई दरख्वास्त आती है, दरख्वास्त पर कोई मुआवजा नहीं लेते हैं। जब फैसला करते हैं तो हम ये जो दफ्तर हमने रखा हुआ है, इसका हम 3000-2500 किराया दे रहे हैं महीने का, उसमें सिर्फ उनसे थोड़ी सी फ़ीस ले लेते हैं जब फैसला करते हैं। बाकी हम आवाम की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह 24 घंटे हम यहाँ मसरूफ़ रहते हैं। जब भी किसी की मामला हो तो फिलफौर भी कमेटी के इजलास तलब कर लेते हैं, उस पर फैसला करते हैं, या तो फिर उनको दूसरे दिन फ़ोन पर मतला करके दूसरी पार्टी को बुलाकर उनका मामला को हल करते हैं। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम जहाँ यहाँ फ़ैसले करते हैं और लोगों के माबैन होने वाले तनाज़ात को हल करते हैं, तो इसमें आपको किस तरह के मसाइल पेश आते हैं? इसमें ज़्यादातर मसाइल आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, मामला कुछ ज़मीनों के भी होते हैं, फिर जो छोटे मोटे मामला घरेलू होते हैं उनको भी हम यहाँ मिल बैठ कर हल कर लेते हैं लोगों के। तो ये जो इस्लाह माशरा कमेटी है, इसमें जो बुनियादी लोग हैं, उसके अलावा आप जो यहाँ के नौजवान हैं उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं या उनसे आप क्या चाहते हैं कि वो उनका किरदार किस तरह का होना चाहिए कमेटी के हवाले से? यहाँ पर कमेटी में नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद नौजवानों की भी ज़रूरत है कि अगर वो हमारा साथ दें, छोटी मज़ीद आगे कमेटी बना लें, ताकि लोगों के जो मसाइल घरों तक जाकर भी हल करने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। लेकिन कई दफ़ा हम ऐसे होते हैं कि जब कोई किसी का ऐसा बड़ा मसला पैदा हो जाए, ज़मीन का मामला, वहाँ को लड़ाई झगड़ा हो जाए, मौका पर देखना पड़े, तो हम फिर कमेटी मेंबरान को तश्कील करते हैं। कमेटी से 3-4 अफराद चले जाते हैं वहाँ मौके पर, वहाँ जाकर लोगों के मसाइल सुनते हैं, वहाँ जगह को देखते हैं, मामलात को वहाँ भी जाकर यकसू कर लेते हैं। तो जो अंजुमन ताजरान हैं बैठक आवान आबाद के, या जो ताजरान यहाँ के बाज़ार में जो लोग हैं, वो आपसे कितना तावन करते हैं, या आपकी क्या ज़रूरत है उनसे कि वो आपके साथ किस तरह का तावन करें? वो लोग यहाँ के जो ताजर हैं उनके भी मसाइल होते हैं। मैं भी ताजर हूँ। अगर हमारे सदर जो हैं वो अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, अगर वो यहाँ मौजूद ना हो, फिर भी बाज़ार के जो मसाइल हैं वो भी हमारे इस्लाह कमेटी में आते हैं, यहाँ बैठकर वो भी मामलात अमल कर लेते हैं। तो ये जो हमारी ओवरऑल सोसाइटी है या जो हमारे इर्द गिर्द माशरे के लोग हैं, उनका आपके साथ किस तरह का ताल्लुक़ है, किस तरह का रवैया होता है? बहुत अच्छा रवैया उन लोगों का। यहाँ आकर लोग बिल्कुल अपने मामलात को, हमें गवाहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सच बताते हैं। हम पहली तो बात यह है कि बिस्मिल्लाह करते हैं कुरान पाक की तिलावत के साथ, फिर लोगों को तलकीन करते हैं कि आप सच बताएं, और यहाँ लोग आकर हमारे पास बिल्कुल सच बात बता देते हैं। उस पर हमें फ़ैसला करने में दुश्वारी नहीं है। कमेटी जो फ़ैसला करती है, उस कमेटी के फ़ैसले के बाद जो फ़रीक़ैन होते हैं वो आपके फ़ैसले को मनोवन तस्लीम कर लेते हैं, या फिर उसके बाद भी कुछ उनकी शिकायत या उनके अज़ाले के लिए कुछ ज़रूरत पड़ती है? फिर से पहले तो ये बात है कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उनको सामने बिठाकर बात बता देते हैं कि आपकी गलती फ़लाँ की है, फ़लाँ की है, तो लोग अपनी बात को कबूल कर लेते हैं और फ़ैसला कबूल कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ दुश्वारी पेश आए, कोई थोड़ी कमी काजी रह जाए, तो वो दोबारा दरख्वास्त नज़रसनी की करता है, तो फिर भी हम उसको देख कर इंशाअल्लाह आज तक हमने जितने भी फ़ैसले किए उसमें से 7 सालों में 2 या 3 लोग जो हैं वो अदालत में गए होंगे आगे पीछे, फिर भी वो वहाँ जाकर ख्वार होकर फिर वापस हमारे पास आएँ और हमारे फैसलों को लोग बिल्कुल मन कबूल करते हैं। तो साहब, एक और सवाल जो आपसे अहम सवाल है कि ये बताएं कि जब एक मज़लूम आपके पास दादरसी के लिए आता है, आपको एप्लीकेशन देता है, उसके बावजूद अगर जो दूसरे फरीक हैं, जालिम शख्स है, वो नहीं आता, तो फिर उसके लिए आपके इक़दाम किस तरह के होते हैं? शुरू में और जब हमने ये कमेटी बनाई, इस वक्त SDM साहब ने आकर हमसे हल्फ लिया, वहाँ SHO साहब भी मौजूद थे, उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया था कि ये कमेटी आपकी जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, हम इसकी आपको इजाज़त देते हैं, और जो आदमी आप फ़ैसला करेंगे, हक़ाइक़ पर फ़ैसला करेंगे, और जो फ़ैसला नहीं मानेगा उसको हमारे पास आप अगर दरख्वास्त वापस भेजेंगे तो हम उसको उस वक्त तक वहाँ से फ़ारिग नहीं करेंगे जब तक वो दोबारा आपके पास ना आए।
اور ہم جو آدمی فیصلہ قبول نہیں کرتا ہے یا کمیٹی میں نہیں آتا، ہم اس کو 2-3 مرتبہ فون پہ رابطہ کرتے ہیں، اس کے رشتہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی وہاں آؤ، یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اگر وہ نہ آئے پھر اس کے بعد ہم اس درخواست پر لکھ کر مہر لگا کر آگے اس کو دیتے ہیں کہ آپ یہاں جا کر اپنی چاہے ایس ٹی ایم صاحب کے پاس جائیں، جج صاحب کے پاس جائیں یا تھانے میں جا کر داد رسی کریں، پھر اس پر ہماری درخواست پر خصوصی طور پر وہاں کارروائی ہوتی ہے۔ مطلب یہ جو آپ کی طرف سے ہمیں کسی کو بھی جو اجازت ملتی ہے وہ اس پہ یہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے؟ بالکل یک طرفہ کارروائی عمل میں کر لاتے ہیں۔ جب اگر ہماری بات کوئی نہیں مانتا ہے اس کو بلاتے ہیں یہاں آئے، اگر نہیں آتا تو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ہم لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کا دائرہ کار کہاں تک، یہ بیٹھک اعوان آباد سٹی کی حد تک ہے یا پھر کوئی یونین کونسل لیول تک ہے یا اس سے بھی آگے تحصیل لیول یا پھر اور کوئی اس سے بھی اس کا دائرہ کار اس سے بھی وسیع ہے؟ کہاں تک ہے اس کا دائرہ کار؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا حلقہ 6 ہے نا، اس میں جہاں پر بھی ہمارے کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ انہیں کہیں اگر ہمارے پاس وہ آتے ہیں وہاں سے درخواست دیتے ہیں، پھر ہمیں انہیں اخلاقی طور پر فون پہ رابطہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ان کا معاملات حل کرتے ہیں۔ تو اگر جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ہم اگر کوئی زمین کے تنازعات ہوں یا اس طرح کے کوئی اور جہاں ہمیں موقع دیکھنا پڑے تو کیا آپ کہاں تک جاتے ہیں؟ مطلب یہ آپ کا جو دائرہ کار ہے کسی تحصیل لیول ہے یا پھر ڈسٹرکٹ لیول تک یا اس سے بھی کہیں آگے ڈویژن لیول تک آپ کو لوگ بلائیں آپ وہاں تک چلے جاتے ہیں؟ اپنا حلقہ 6 تک تقریباً، اپنا حلقہ 6 تک۔ اچھا ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس موجود ہیں جناب ایوب صاحب، جنرل سیکرٹری اصلاح معاشرہ کمیٹی، جو انتہائی خوبصورت باتیں بتا رہے تھے ہمیں کہ ہمارے معاشرے میں عدالتی نظام سے الگ تلگ ایک اصلاح معاشرہ کمیٹی جس میں معاشرے کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو لوگوں کے مسائل یہاں حل کرتی ہے اور لوگوں کا وقت اور جو پیسے کا ضیاع ہوتا ہے عدالتی سسٹم میں یا پھر تھانے کچہریوں میں، اس سے لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا اقدام ہے جو یہاں کے لوگوں نے مل بیٹھ کے ایک بہت ہی خوبصورت کمیٹی بنائی، ایک اصلاح معاشرہ کے نام سے جو ہے وہ ایک اصلاحی کمیٹی بنائی جس میں یہاں لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اسی پہ اجازت چاہوں گا ناظرین، مدثر زاہدی، رواج نیوز، بیٹھک اعوان آباد۔ اللہ حافظ۔